नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 सितंबर 2021। इस डिस्कशन में हम 14 सितंबर 2021 के सभी करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो सितंबर 2021 में नजीब मिकाती ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, लेबनान। लेबनान की लोकेशन अभी हम आगे कवर करेंगे। पहले बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, पेरू की बात करते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है लीमा। स्पेन की बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? मैड्रिड। मैड्रिड जो है ये स्पेन की कैपिटल है। देखो ये जो कैपिटल है ये एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती हैं, इसलिए इनको हम कवर कर रहे हैं। कनाडा की कैपिटल, कनाडा की कैपिटल है ओटावा। ये तो काफी बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? पियोंगयांग। पियोंगयांग जो है ये नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है। जैसे अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था, वहां पे पूछी गई थी टर्की की राजधानी, टर्की की कैपिटल क्या है, ये एग्जाम में पूछी गई थी। तो ये क्या है? ये है अंकारा। अंकारा जो है ये टर्की की कैपिटल है। अब बात करें लेबनान की, ये रही लेबनान की लोकेशन। ये जो आपको पीला वाला पोर्शन दिख रहा है ना, शेडेड एरिया जहां पे स्टार बना हुआ है, यही है लेबनान। इसकी कैपिटल है बेरूत। इसकी करेंसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। लेबनान की जो करेंसी है यह है लेबनीज पाउंड। बस आप आगे का ये याद रखेगा, पाउंड जो है ये लेबनान की, मतलब ये लेबनान की ये करेंसी है। क्वेश्चन पता है किस प्रकार से उठेगा? क्या लेबनान की बाउंड्री मेडिटेरियन सी के साथ टच होती है? जी हाँ, इसकी बाउंड्री मेडिटेरियन सी के साथ टच होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 सितंबर 2021 को किस राज्य के अल्मोड़ा जिले में देश की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी का उद्घाटन किया गया? ये सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो अगर आपको ये पता हो अल्मोड़ा जिला कहां पर है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी हुआ क्या, उत्तराखंड की सरकार ने 12 सितंबर 2021 को अल्मोड़ा का जो रानी खेत है यहाँ पर देश की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ई आंसर सही है, उत्तराखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इस फर्नेरी में, ये जो फर्नेरी है यहाँ पर ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न हिमालय, इन दोनों के साथ साथ वेस्टर्न घाट की जो स्पीसीज हैं वो भी यहाँ पे मिक्स होंगी। मतलब ये सभी प्रकार की प्रजातियां यहाँ पे मिक्स होंगी। उत्तराखंड के बारे में अब हम 5-6 पॉइंट जान लेते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। उत्तराखंड में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, इस फेस्टिवल का नाम क्या है? हरेली फेस्टिवल। ये उत्तराखंड का जो कुमाऊं वाला रीजन है वहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तरकाशी में बनेगा। किसकी सहायता से? ये बनेगा नीदरलैंड की सहायता से। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क, ये इसका उद्घाटन मतलब कहाँ पे किया गया? तो पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन ये हल्द्वानी में किया गया, नैनीताल के हल्द्वानी में। 5वां पॉइंट, भारत का ही पहला लाइकेन पार्क, ये इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पिथौरागढ़ जिले में इसका उद्घाटन किया गया। और उत्तराखंड की जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं इन्होंने वात्सल्य योजना इसका उद्घाटन किया। अब देखो उत्तराखंड के बारे में आगे कवर करेंगे, पहले बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना इसको लॉन्च किया। गुजरात की बात करें, यहाँ पर एक गांव है कुनरिया गांव, ये किस लिए न्यूज में था? यहाँ पर पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की सरकार ने दलित बंधु योजना इसको लॉन्च किया। उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना इसको लॉन्च किया। अब ये रही उत्तराखंड की लोकेशन आपके सामने। ये देखिए आप, इसकी बाउंड्री चाइना और नेपाल दोनों के साथ लगती है। दोनों देशों के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है उत्तराखंड। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। गैरसैंण इसकी समर कैपिटल है और देहरादून ये इसकी विंटर कैपिटल है। 9 नवंबर 2000 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ये उत्तर प्रदेश राज्य से अलग हुआ था। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70 सीटें हैं। मुख्यमंत्री की बात करें, पुष्कर सिंह धामी ये मुख्यमंत्री हैं और गुरमीत सिंह इनको भी हाल ही में राज्यपाल बनाया गया है उत्तराखंड का। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। नैनीताल में इसकी हाई कोर्ट है जहां के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अ र्यूड लाइफ द मेमोर नामक पुस्तक ये किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो लिखी गई है ये वी संघवी के द्वारा लिखी गई है। ई ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले आप ये देख लीजिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो इस स्लाइड में दी गई हैं। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 12 सितंबर 2021 को संत कबीर नगर और कुशीनगर जिलों में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 12 सितंबर 2021 को संत कबीर नगर और कुशीनगर जिलों में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो ए ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के बारे में अभी हम आगे कवर करेंगे। पहले बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। छत्तीसगढ़ की बात करें तो महतारी दुलार योजना ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्टार्ट की। हिमाचल प्रदेश की बात करें, पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट की। मैत्री योजना ये असम सरकार ने स्टार्ट की। और जेल पर्यटन ये महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट किया। अब उत्तर प्रदेश का ये कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अगस्त 2021 में गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 30 दिवसीय विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया। ये देखिए आप, ये उत्तर प्रदेश की लोकेशन है, ये देखिए। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, यूटी जो है इसके साथ भी बाउंड्री शेयर होती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसमें देखो एक तो यूटी है, यूटी जो है ये दिल्ली है और 8 राज्य हैं। टोटल मिलाकर हो गए 9, जिसके साथ उत्तराखंड की बाउंड्री शेयर होती है। नेपाल के साथ जो उत्तर प्रदेश है ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है नेपाल के साथ। और एक यूटी और 8 राज्य हैं, टोटल 9 हो गए जिनके साथ उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये उत्तर प्रदेश की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। लखनऊ इसकी कैपिटल है। 24 जनवरी 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। योगी आदित्यनाथ ये मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। 75 जिले हैं। लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम है। इलाहाबाद में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं ये कौन कौन से हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। इन 7 जिलों का नाम आपको याद होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के जो अपने स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम होते हैं जैसे यूपी पुलिस, यूपी पटवारी, इन सब में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाउंड्री अभी हमने मैप के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से कवर की है। बढ़ते हैं आगे। सितंबर 2021 में फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेनियल रिक्कियार्डो। इन्होंने अभी हाल ही में फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स इसको जीत लिया है। अब एक बार आप ये लिस्ट देखिए, ये वो अभी हाल ही में ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं 2021 में जो जीती गई हैं। जैसे लुइस हैमिल्टन के द्वारा ये 4 जीती गई हैं, मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा ये 5 जीती गई हैं, सर्जियो पेरेज इनके द्वारा अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीती गई है, एस्टेबैन ओकॉन इनके द्वारा हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स ये जीती गई हैं। तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिएगा। अजीज हाजिनी का सितंबर 2021 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष उनकी पुस्तक तेज पजार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 2013। 6th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, 2013। सितंबर 2021 में मोरक्को के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बताइए। तो देखो भी हाल ही में अजीज अखनौज ये भी हाल ही में मोरक्को के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मोरक्को की लोकेशन आगे कवर करेंगे। पहले बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे अलारकरीस अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति बनाए गए थे। किस देश के? ये बने थे इस्टोनिया के नए राष्ट्रपति बनाए गए थे। इसकी कैपिटल भी आप जान लीजिए लगे हाथ, तालीन जो है ये इस्टोनिया की राजधानी है। पेड्रो कैस्टिलो की बात करें, तो ये पेरू के नए राष्ट्रपति बनाए गए थे। देखो अलारकलिस ये भी राष्ट्रपति बनाए गए थे और पेड्रो कैस्टिलो ये भी पेरू के राष्ट्रपति बनाए गए थे। और पेरू की कैपिटल हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कवर भी की है, क्या है? लीमा। स्टीफन लोफेन
ये स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। स्वीडन की अगर हम कैपिटल की बात करें तो स्टॉकहोम, स्टॉकहोम जो है ये स्वीडन की राजधानी है। अबी अहमद की बात करें, अबी अहमद ये इथियोपिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए और इथियोपिया की कैपिटल क्या है? अदीस अबाबा। अदीस अबाबा ये क्या है? ये इथियोपिया की कैपिटल है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मोरक्को की अगर हम बात करें, ये रही मोरक्को की राजधानी। ये पहले इसकी लोकेशन है और ये इसकी राजधानी है रबत। रबत इसकी राजधानी है। एग्जाम में इसकी करेंसी भी पूछी जा सकती है। तो क्या है? मोरक्कन दिरहम। मोरक्कन दिरहम। ये आगे के जो दिरहम है ये आप याद रखेगा, ये मोरक्को की मुद्रा है, मतलब इसकी करेंसी है। हिमालय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हिमालय दिवस, हिमालय की जो इम्पोर्टेंस है इसके लिए, मतलब इसको जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को हर साल कब 9 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 9 सितंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 2 सितंबर, 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे ये मनाया जाता है। 4 सितंबर को नेशनल वाइल्ड लाइफ डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये मनाया जाता है और 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये मनाया जाता है और 9 सितंबर को हिमालय दिवस ये मनाया जाता है। अब एक बार आप ये लिस्ट देखिए, इसमें कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पे दिए गए हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनके भी आप नोट्स बना लीजिए। सितंबर 2021 में पंजाब नेशनल बैंक ने किसे शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो 9th क्वेश्चन का रेखा जैन, बी ऑप्शन जो है यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, रेखा जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने 12 सितंबर 2021 को कितनी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई? मतलब यहाँ पे ना 120 आएगा, यहाँ पे लिख लीजिए आप, 120 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई और ये बेंगलोर में दिखाई गई है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, कर्नाटक। बेंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। देखो यहाँ पे ना वैसे तो आंसर ऑप्शन में ही लिखा गया है, यहाँ पे आप इस प्रकार से कर लीजिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, तब ये क्वेश्चन बनेगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने। तो ठीक है, आंसर क्या होगा? कर्नाटक। कर्नाटक इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण, मतलब डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये कहाँ पर बनाया जाएगा? ये तमिलनाडु में बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया। पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसको लॉन्च किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना इसको लॉन्च किया। अब बात कर्नाटक की हुई है तो ये रही कर्नाटक की लोकेशन आपके सामने। ये कुछ बेसिक डिटेल है जो आप खुद ही कवर कर लीजिएगा, यहाँ पे सिंपल भाषा में लिखी गई है। ये हमारे कल के क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे गए थे। किस राज्य में नुआखाई राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव 11 सितंबर 2021 को मनाया गया? तो उड़ीसा सही आंसर है। झारखंड में जल आपूर्ति हेतु भारत सरकार और किसी ने $112 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? एडीबी सही आंसर है। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 8 सितंबर इसका सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना शुरू की? तो गुजरात सही आंसर है। सितंबर 2021 में जगदीश मुखी को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? नागालैंड सही आंसर है। सितंबर 2021 में किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुर। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भूपेंद्र पटेल किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? खबरों में रहा माउंट बलबाला चोटी किस राज्य में स्थित है? किसने बैक टू द रूट्स नामक पुस्तक लिखी है? किस राज्य के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1905 की शुरुआत की? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सितंबर 2021 में औपचारिक रूप से मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना किस राज्य में शुरू की? सितंबर 2021 में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।